पहला दिन है। मैं जॉब के लिए गई थी, तो वहाँ मुझे कल से इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है और मुझे सुबह ही जाना होता है, इसलिए आज मैं सुबह ही बेटी को ले जाके एक जगह छोड़ दी। मेरी बेटी बिल्कुल रुक नहीं रही थी, लेकिन मैंने उसको समझाया कि बाबू तुम्हारे लिए कमाने जा रहे हैं, सामान लेके आएंगे। तो फिर मैं उसे छोड़ के चली आई सुबह 11:30 बजे, 11:30 बजे। हाँ, और फिर क्या कहते हैं, मैं इंटरव्यू के लिए गई एक जगह अपने घर से 4 किलोमीटर दूर, वहाँ गई इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू तो आधा घंटे में ही हुआ और उन्होंने कहा कि ठीक है, अब 3 दिन ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग के बाद देखते हैं क्या है, कैसे आगे जाने पक्का होगा। लेकिन जहाँ मैं गई 3-4 किलोमीटर है, तो मेरा एक दिन का मेरा 60 रुपये मेरा किराया लग गया। और बेटी भी मैंने छोड़ी, उसका भी खाना पीना सब चीज़ें हैं। मैं बेटी को छोड़ के वहाँ चली गई। फिर वहाँ से एक जगह गई बैंक, अपने कागज़ देखने के लिए कि मेरे पैसे फिर से तो नहीं निकाले गए हैं। मैंने कहीं जो बच्चे कुछ हैं वो भी निकाल लिए हैं, वो भी मैंने पूरी तरीके से कंफर्म नहीं कर पाई, आधी ही चीज़ें पता कर पाई क्योंकि मैं डॉक्यूमेंट ज़्यादा ले रही थी। हाँ, फिर क्या कहते हैं, वहाँ से निकली। फिर मैंने एक जगह इंटरव्यू के लिए पूछा, तो फिर वो मेरे रूट के रास्ते में ही था, लेकिन मैंने कहा ऐसे तो इंटरव्यू देने जाने का क्या ही फ़ायदा जहाँ मुझे जॉब ही नहीं करनी है। फिर वहाँ मैंने बात तो कर ली कि मैं यहाँ से मैं आती हूँ, लेकिन फिर मैं वहाँ ना जाके अपने घर की तरफ इंटरव्यू के लिए था, तो मैं वहाँ गई। अपने वहाँ से मैं फिर भी क्या कहते किराया वगैरह दे के आधे घंटे का रास्ता तय करके गई। और फिर जहाँ था वहाँ थोड़ा पैदल भी चलना पड़ा। वहाँ गई तो पता नहीं कि मुझे ऐसा लगा कि मतलब वहाँ 3-4 मतलब लड़के टाइप के थे, और मतलब अच्छी ड्रेस में थे वो लड़के। और मेन जो थी रिसेप्शनिस्ट या जो भी, उन्होंने मुझे मेरे फेस से ही देखकर मुझे लगा कि कल भी मुझे 2 बार फ़ोन किया कि आप आज भी आ जाइए। मैंने टाल दिया कि मैं कल आऊँगी। तो फिर आज मैं जब गई, मैंने पूछा, तो मतलब ऐसा मुझे लगा कि मतलब उन्हें सिर्फ मेरी पर्सनालिटी, मतलब मेरा चेहरा देख के ही और तो कहते मेरे सीवी के हिसाब से मुझे फ्रेशर समझ के ही मतलब ये मान लिया कि ये जॉब नहीं कर पाएंगी। तो मुझे कोई अच्छा जवाब नहीं दिया। मैंने कहा कि सर अभी है नहीं, इसलिए क्या कहते हैं अभी आप सीवी छोड़ के जाइए, जैसा भी होगा आपको कॉल करके बताया जाएगा। जो कि जब मैं पहले दिन मना कर रही थी तो मुझे बुलाया जा रहा था, लेकिन आज जब मेरा फेस देखा गया, मेरी पर्सनालिटी और मेरा सीवी थोड़ा देखा, सीवी तो मेरी क्वालिफिकेशन अच्छी है, बस मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, 7-8 साल का गैप हो गया है। और जॉब का तो बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है। तो बस यही 2 चीज़ों को लेकर मुझे लगता है मुझे साफ साफ तो मना नहीं किया गया, लेकिन मेरे घर के पास थी वो जॉब, अगर मुझे मिल जाती मेरे बहुत अच्छा था और सैलरी भी उसकी थोड़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन मुझे लगता नहीं कि उस जॉब के लिए मुझे रखा जाएगा। ऐसे ही एक मेरे घर के बगल में और हैं, वो रिसेप्शनिस्ट की जॉब है। तो वहाँ पे मैंने ऑनलाइन ही मुझे पता चला कि ऑनलाइन ही व्हाट्सएप के थ्रू CV भेज दी और HR से बात भी कर ली थी। तो उन्होंने भी मुझसे पूछा कि अभी आपको कहते हैं इंटरव्यू के लिए कॉल आया, तो मैंने कहा सर अभी तो नहीं आया। तो मैं ठीक है आपकी CV शॉर्टलिस्ट कर देते हैं, देखते हैं फिर आगे बताएँ, कॉल आएगी आपकी। बस इतना फोटो काट दिया। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन मुझे जो आज की जॉब के लिए मैं गई, मुझे जैसा लगा महसूस हुआ मेरी, उस हिसाब से मुझे लगता नहीं कि रिसेप्शन की जॉब के लिए मेरे कॉल आगे आएगा। मुझे आज ऐसा थोड़ा नर्वसिंग लगा कि क्या कहते हैं, एक तो हस्बैंड से परेशान और बेटी को भी छोड़ के इधर उधर जा रही, उस चीज़ की टेंशन, यहाँ वहाँ भाग दौड़ रही हूँ, खाने पीने का कुछ है नहीं, तो वो चीज़ मेरे फेस पे झलक रही है कि क्या कहते हैं उस तरह मैं और लड़कियों की तरह यंग नहीं दिख रही हूँ, और इसी वजह से शायद मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल रही है। चाहे ऐसा नहीं, फ्रेशर्स को मिलती नहीं है, मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, करने का मौका भी नहीं मिल रहा कि मैं करूँ, शायद मैं मतलब कर लूँ। ऐसा तो नहीं है कि हर कोई पेट से सीख के आता है, वो सब कुछ आते ही कर लेता है। मुझे भी वही चीज़ है कि मैं महीना 10 दिन में जो भी करके देखूँगी, शायद मैं कर ले जाऊँ। अब मेरी घर की प्रॉब्लम्स इतनी है, इस वजह से मैं थोड़ा ऐसा चेहरे से या डिप्रेस हो गई हूँ, लेकिन मौका मिलेगा तो मैं कोशिश करूँगी, शायद मैं कर भी ले जाऊँ। लेकिन मतलब आजकल की जॉब में, प्राइवेट जॉब में इतना मारा मारी है कि आपके चेहरे से और बस आपका वो कर लिया जाता है कि आपको ये जॉब आपके लायक है कि नहीं है। अब और हस्बैंड लोग इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं कि छोटी सी बेटी है, फिर भी इसको मैंने जहाँ ये 20 साल की, इसको मैंने 30 साल की बना दिया है, चेहरे से 30 साल की लग रही है, तो कौन इसको पूछेगा। आज मेरे साथ वही ट्रीटमेंट हुआ। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्या कहते हैं मतलब हाँ, मतलब उसी हिसाब से मुझे ट्रीटमेंट लगा कि क्या कहते हैं मेरी ये क्वालिफिकेशन देख कर मुझे बिल्कुल मौका भी नहीं दिया गया।
ठीक है, बाकी देखते हैं जो भी जैसा भी होगा। लेकिन मुझे आज यही लगा कि मेरी पास की जॉब मिल जाती, सैलरी भी दोनों में बहुत मतलब जहाँ दूर वाली है वहाँ से ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब मैं 20 दिन हो रहा है, 20 दिन, 26 तारीख, पिछले महीने की 26 तारीख, आज 23 तारीख हो रही है। बस 3 दिन में 1 महीना हो जाएगा। 1 महीने से मैं घर पे हूँ, हस्बैंड 1 रुपये दे नहीं रहे हैं। अब मैं कितना मैनेज करूँगी। मुझे जॉब करने के लिए तो बाहर निकलने हैं। आज पहला दिन था, मैं निकली कि अब इस जॉब को तो मुझे करना ही करना है, ये सोच के। तो मैं बेटी को छोड़ के आई, तो बेटी मेरी बहुत परेशान है, रो रही है। मैंने आज उसको अपने पास से इतना दूर किया है, लेकिन मैं भी क्या करूँ। उसको खिलाने के लिए मुझे थोड़ा तो उसको दूर करके मेहनत करनी पड़ेगी। उसके साथ तो मैं उसको तो नहीं अपने साथ ले जा तो हर जगह बीमार कर सकती हूँ। उसको एक सेफ जगह छोड़ दिया है, लेकिन वो बस मम्मी मम्मी कर रही है। अब क्या ही मैं बोलूँ, मेरी बेटी है। लेकिन जो जो इन सब को करता था मेरा हस्बैंड, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो मज़े से घूम रहा है। मैं जहाँ गई थी वहाँ मतलब थोड़ा लोगों से जान पहचान के लोग मिल गए, जिनसे बात से पता चला तुम्हारा हस्बैंड तो और इतने अच्छे से इस समय घूम रहे हैं। मतलब इधर तो और उनके वो चीज़ है कि उस लड़की, जिस लड़की के चक्कर में ये फंसे हैं, उस लड़की की पूरी फैमिली का आना जाना, इनकी दुकान पे उठना बैठना, इनका साथ में जाना आना सब दिख रहा है। कि बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई आदमी अपनी फैमिली, 4 साल का बच्चा छोड़ के लड़ाई झगड़ा करके हटा है तो कहीं से भी डिप्रेस्ड होगा। ऐसा कुछ नहीं है, वो मज़े से घूम रहे हैं। और मेरी बेटी सब, मुझे अपने अपने क्या कहते हैं का परवाह नहीं है कि मैं दुखी हूँ, मैं भूखी हूँ, मैं खा नहीं रही हूँ, मैं पी नहीं। मुझे अपना इतना दुख नहीं करता। मुझे अपनी बेटी का लगता है कि मेरी बेटी की क्या गलती है कि उसे ऐसा बाप मिला और भगवान ने उसके साथ ऐसी दुश्मनी क्यों निभाई कि उसे ऐसे घर में भेज दिया, कि उसे ऐसा बाप मिला जैसे सिर्फ दिखाता है। तो समाज में ऐसा दिखाता है कि मैं उसे बहुत करके रखता हूँ, ये है वो है, लेकिन और जिससे परवाह होती है वो किसी भी हालत में करता है। सिर्फ आदत डलवा के छोड़ नहीं देता, चाहे वो मेरे लिए हो चाहे मेरी बेटी के लिए। आज मैं बहुत रो रही हूँ, भगवान सब देख रहा, आज बहुत रो रही हूँ, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। बस क्या ही होगा, कैसा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आज बहुत रो रही हूँ। अपने लिए नहीं, अपनी बेटी के लिए। मुझे उसको अपने से दूर करना पड़ रहा है, लेकिन क्या करूँ, बिना उसके चीज़ें होंगी भी नहीं। भगवान कुछ तो करो।